मेरा सवाल था कि दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देशों को क्या स्कूल मैनेजमेंट ठीक तरीके से इसका पालन करा पाएंगे? 40% लोगों ने कहा कि हाँ करा लेंगे, 52% लोगों ने 52% लोगों ने कहा कि नहीं करा पाएंगे, दिक्कत होगी। 8% लोगों ने इस पर किसी भी तरह से रिएक्ट नहीं किया। इस सर्वे का आखिरी सवाल था कि घर के साथ साथ स्कूलों में भी बच्चों के हाथों में स्मार्टफोन क्या मोबाइल के एडिक्शन को बढ़ा देगा? 81% लोगों ने हाँ में जवाब दिया, 14% लोगों ने कहा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, और 5% लोगों ने इस पर कोई रिएक्ट नहीं किया। डॉक्टर स्वाति, एक चीज़ मैं बड़ा व्यवहारिक सी सवाल है मेरा कि जब इस तरह की परमिशंस हैं, जैसा कि अब ऑनरेबल हाई कोर्ट की ओर से कहा गया है कि आप ले जा सकते हैं, तो स्कूलों की जिम्मेदारियां नहीं बढ़ जाएंगी? मतलब कई बार ऐसा भी होगा, कई बच्चे ऐसे भी होंगे जो इस मंशा से मोबाइल ले जाएंगे कि नहीं बैग में रखता हूँ, साइलेंट करके छुपा लेता हूँ, नहीं बताऊंगा टीचर को। तो सबके बैग चेक्स करना, ये चीज़ें नहीं लगता कि आपको ये थोड़ा सा अव्यवहारिक हो जाएंगी? देखिए रोहित जी, इस अव्यवहारिकता से बचने के लिए ही तो अलाउ किया गया है स्मार्टफोन। किसी चीज को छुपाने की क्यों ही जरूरत पड़ती है हमें? इसलिए पड़ती है क्योंकि हम जानते हैं कि वो अलाउ नहीं होगा। अगर एक चीज को अलाउ कर दिया जाए और साथ ही साथ उसको नहीं, इसमें दो चीज़ें मिसयूज हैं ना, करने अलाउ किया, आप आते स्कूल में जमा कराएंगे, तो एक टीचर भी देखिए जिम्मेदारी ये बढ़ेगी ना कि भाई बच्चा मोबाइल लेके ये आ रहा है, मुझे जमा कराना है इससे। आप थोड़ा सा मिसकंसेप्शन है। हम्म। ये मैंडेट नहीं किया है दिल्ली हाई कोर्ट ने। नहीं, नॉट माननीय मैंडेट मैं कोर्ट ये ने नहीं कह ये रहा हूं, कहा लेकिन जो कि लाएगा। जहां पर ये प्रोविजन प्रैक्टिकली इम्पोज हो सकता है कि डिपॉजिट कर दिया जाए फोन। देखिए आज की डेट में हमें मान के चलना पड़ेगा कि सारे स्कूल इतने एलीट नहीं है जहां पर लॉकर रूम्स हों। स्कूलों को उनका इंफ्रास्ट्रक्चर कितना है, क्या उनके पास इतनी स्पेस है, इतना मैन पावर है कि वो स्कूल को सारे सभी स्टूडेंट्स के स्मार्टफोन्स को रखने की भी जगह है एक सेफ कीपिंग के लिए, और उसको मॉनिटर करने के लिए मैन पावर भी है? ऐसा जरूरी नहीं है। तो एक प्रोविजन, एक ये सजेशन दिया गया है गाइडलाइंस में कि जहां व्यवहारिकता के दायरे में रहकर फोन को डिपॉजिट किया जा सकता है वहां जरूर कराएं। जहां नहीं किया जा सकता वहां बच्चों को इस बात के लिए एजुकेट किया जाए कि इस फोन को वो किस किस एरिया में यूज कर सकते हैं, किस कंडीशन में यूज कर सकते हैं और किस में नहीं। देखिए जब भी रोहित जी हम कोई नया लॉ लाते हैं या नई गाइडलाइंस लाते हैं, ओवरनाइट वो नहीं चलती। उनको अपनी जिंदगी का एक पार्ट बनाने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है, काफी अवेयरनेस जनरेट करनी पड़ती है। आज ये आप ये देखिए, ये जजमेंट अभी आई है, गाइडलाइंस अभी आई हैं, और आपके चैनल के मद्देनजर रखते हुए ये इस पे कितने लोगों की अवेयरनेस बढ़ी है। आज सुबह न्यूज़पेपर में भी ये मामला रिपोर्ट हुआ है। तो अवेयरनेस बढ़ते से बढ़ेगी। ओवरनाइट तो रोम भी नहीं बना था। तो गाइडलाइंस बन के आ गई हैं, बट उनको कैसे इम्पोज किया जाए, कैसे उनको फॉलो किया जाए, जरूर इसमें टाइम लगेगा। और कोर्ट ने इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखते हुए गाइडलाइंस में ये भी लिखा है कि स्टेक होल्डर्स जितने भी हैं, चाहे वो पेरेंट्स हों, चाहे स्कूल अथॉरिटीज हों, स्टूडेंट्स हों, वेरियस कमीशन जो चाइल्ड प्रोटेक्शन राइट्स को का ध्यान रखती हैं और उनको कोशिश करती हैं कि वो सब लागू हो, इन सभी स्टेक होल्डर्स को इनका सजेशन लेकर ये गाइडलाइंस और इम्प्रोवाइज हो, रिव्यू हो साल दर साल। ऐसा नहीं है कि बन गई तो कभी हिलेंगी ही नहीं, पत्थर की लकीर नहीं है ये गाइडलाइंस। इनके रिव्यू किए जाने की भी प्रोविजन इन्हीं गाइडलाइंस में दी गई है। अच्छा डॉक्टर संध्या, एक चीज़ और, इसमें टीचर्स की जिम्मेदारी बढ़ेगी, उस पर तो मैं बात कर ही रहा हूँ। पेरेंट्स को भी अब मुझे लगता है कि अब ज़्यादा अवेयर रहना पड़ेगा, ऐसे पेरेंट्स को जो अपने बच्चों को मोबाइल देकर भेजेंगे, क्योंकि अब दिल्ली में कई स्कूल ऐसे हैं कि मतलब आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा बस में ट्रैवल करना बहुत कॉमन सी बात है। तो 1 घंटा जाना, 1 घंटा आना, अब इसमें फिर मॉनिटर करना बच्चे को कि वो यूज़ कर रहा है मोबाइल, क्या नहीं कर रहा है, 2 घंटे यूज़ करे, 1 घंटे यूज़ करे, तो यूजेस तो बढ़ेगा ना, तो इससे एडिक्शन का खतरा नहीं होगा क्या? या फिर पेरेंट्स को इतने सही तरीके से बच्चे को समझाना पड़ेगा कि भाई ये सिर्फ इसलिए है कि ये आपकी सिक्योरिटी के लिए है, इसको ले जाइए चुपचाप, बैग में रखिए और फिर स्कूल में ले जाके जमा करा दीजिए और वापस ऐसे लेके आइए, यूज़ मत कीजिए। ये थोड़ा सा हरक्यूलिन टास्क नहीं हो जाएगा? यस, इट विल डेफिनेटली बी अ हर्क्यूलिन टास्क, क्योंकि हमें ये समझना है कि साइकोलॉजी कैसे काम करती है। ठीक है, क्योंकि आप बच्चे को ये भी कहेंगे कि ओके नहीं, ये आपके केवल कम्युनिकेशन के लिए है, दे विल नॉट एग्री। बिकॉज आप भी देखिए, अगर आप अपने बचपन को भी एनालाइज करेंगे, कहीं ना कहीं आप भी पेड़ पर चढ़े होंगे, कोई शैतानी करी होगी। सो इट्स वेरी कॉमन। बट अब शैतानी क्या हो गई है कि उसका रूप बदल गया है, बिकॉज एक्सपोजर इतना ज़्यादा है। एंड सो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। उसमें देखिए, जो जो हमें प्रैक्टिकल सॉल्यूशन देखने हैं, वी डोंट हैव टू सी शॉर्ट टर्म कि अब उसको फिर हम बार बार तब्दीलियाँ लाएं, इतना टाइम नहीं है।
अगर आपको बात करेंगे कि हमें अगर उसको टाइम कंसाइज करें, परफेक्शनिस्ट की तरफ बढ़ें, we have to design a mobile according to the school and communication, that is for sure. And 6-7 हज़ार में I'm sure that it can come. I'm not a entrepreneur, but as a educationist I'm speaking, as a psychologist I'm speaking, that children's psychology, their tabula rasa, mind is a very clean slate. आप उस पर जो भी लिखेंगे, ठीक है, अगर आप उसको नेगेटिवली भी बताएंगे बच्चों को या पॉजिटिवली बचाएंगे, तो ये क्यूरियोसिटी होती है बच्चे की कि वो भी करेगा कि ये आगे नहीं, मैं छू कर देख लूँ। तो वो चीज़ें तो हम नहीं रोक सकते हैं। प्रैक्टिकली स्पीकिंग, स्कूल्स में जब आपकी गाइडलाइंस भी बनेंगी तो उसमें 4 टाइप की गाइडलाइन बनेंगी कि ओके, आप मोबाइल को एक स्पेस में यूज़ कर सकते हैं या एक टाइम पर यूज़ कर सकते हैं। तो उसमें भी बच्चा जो है वो जा सकता है अपने सोशल मीडियाज पर एंड फॉर अदर इंफॉर्मेशंस। तो आप कहाँ कहाँ तक मॉनिटर करेंगे? मॉनिटर करने का एक ही जरिया है, एक ही है। हम देखिए 66 करोड़ जनता हमारी महाकुंभ में पहुंची है। बगैर पैसे के, बगैर एक्सपेंडिचर के तो नहीं पहुंची होगी ना। हैवी एक्सपेंडिचर करके वो वहाँ पर महाकुंभ पर आस्था की वजह से पहुंचे और उन्होंने स्पेंड किया। आई एम श्योर दैट द पेरेंट्स कैन स्पेंड few thousand for a good communication mobile, number one. Number two, why can't the schools make their classes technically savvy? आप एक बड़ा स्क्रीन लाइए, देखिए बच्चे की मेंटल हेल्थ को बहुत ज़रूरी है कि एक टीचर वहाँ हो और वो गाइड करे। एंड इट्स नॉट डिफिकल्ट। लेट मी टेल यू, आई डोंट वांट टू कमेंट हियर, बट आई एम ट्राइंग टू डिज़ाइन वीडियोस फॉर स्कूल्स स्टूडेंट, कि वो देखें यार एक दो आवर्स में वो वहाँ पर क्या है कि बायोलॉजी की पढ़ाई कर लें। ठीक है, तो वो बड़े स्मार्ट स्क्रीन्स पर बच्चे देखते हैं एंड दे कैन, एंड या तो पेरेंट्स या टीचर्स उनको सॉल्व कर देते हैं। तो हम क्यों स्टेप बाय स्टेप इतने चलें? ठीक है, सालों 50 साल लग जाते हैं किसी भी चीज़ को लाने में। अभी तक रूरल एजुकेशन में, यू विल बी सरप्राइज्ड, रूरल एजुकेशन में वी डोंट हैव अ सिलेबस दैट इज़ एट पावर विद द सिटी एजुकेशन सिस्टम। वी डोंट हैव अ सिटिंग सिस्टम। वहाँ पर आज भी बच्चे क्या है, ज़मीन पर बैठते हैं और एक जो शहर का बच्चा है वो प्राउडली बैठता है अपनी सीट पर। एक टेक्निकली सैवी स्कूल में पढ़ता है, एक बिल्कुल ही धरातल पर पढ़ रहा है। उसका कॉन्फिडेंस लेवल आप देखिए तो, एंड करिकुलम देखिए, बिल्कुल अलग है, बोर्ड्स अलग हैं। तो वी हैव टू हैव अ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी विद technique, and we have to have a very concise. We don't have time, the world is progressing at a very fast pace. You see China, you see America, then why not India? We can cater to 65,000 sorry to say 65 crore people in Mahakumbh. I'm sure we can look into the education system of India very well. That's my final say. डॉक्टर संध्या, डॉक्टर स्वाति, इस तरह की ज़रूरत क्यों पड़ी? मतलब इस फैसले की ज़रूरत क्यों पड़ी? मैं ये चाहता हूँ, ये चीज़ क्यों चर्चा में आई? क्या इस वजह से कि सिक्योरिटी एक पॉइंट ऑफ व्यू है, या इसके अलावा कुछ और भी रीज़न रहे होंगे? देखिए, जहाँ तक मुझे पता है, एक स्टूडेंट है, माइनर स्टूडेंट, जिसने कोर्ट को अप्रोच किया कुछ उसके स्मार्टफोन के यूज़ करने के कारण। उस पे कुछ एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस, कुछ एक्शन लिया था स्कूल में, उसके चलते उसने ये रिट पिटिशन फाइल करी। और इसी रिट पिटिशन के दौरान ये कहा गया कि भाई एक चाहे वो केंद्रीय विद्यालय संगठन हो, चाहे वो डीसीपीसीआर, एनसीपीसीआर, इन सभी ने ये कहा कि भाई क्यों ना एक गाइडलाइन ही जारी कर दी जाए, जिससे स्कूल में स्मार्टफोन यूज़ करने का क्या प्रोसीजर रहेगा, क्या तौर तरीका यूज़ होना चाहिए, तो कोर्ट ही हमें गाइड करे। उस हिसाब से हम ये गाइडलाइंस फिर आगे सीबीएसई को भी कोर्ट ने फॉरवर्ड कराए, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन को भी फॉरवर्ड कराए। देखिए, स्मार्टफोन अब आज हर तबके के इंसान के हाथ में है। वो अपने बच्चों को ये स्मार्टफोन देने से रोक नहीं सकते अपने आप को, क्योंकि वो बच्चा रुकेगा ही नहीं उनका। आज जितना इंफ्रास्ट्रक्चर हमारी कंट्री का है, हम ओवरनाइट उस इंफ्रास्ट्रक्चर को इतना एडवांस नहीं कर सकते कि सारे ही स्कूल्स हमारे स्मार्ट स्क्रीन्स और टेक्नो सैवी हो जाएं। ज्यादातर अभी भी इंडिया का एक मेजर पोर्शन रूरल एरिया में ही है। आप सोचें कि मैं रूरल एरिया में जाके, अभी हमारी कंसर्न ये है कि स्कूल बन जाए हर गांव में, वही बहुत बड़ी बात होगी अगर एक कमरा मिल जाए जिसको हम स्कूल कह सकें। ऐसे में अगर हम ये सपना देखने लग जाएं कि हर गांव में एक स्कूल हो, हर स्कूल की हर क्लासरूम में एक स्क्रीन हो, वो पॉसिबल नहीं है। तो जब तक हमारे पास वो नहीं आ जाता, तब तक हमारे पास जो है हम उससे काम चलाना सीखेंगे। और हम ये कहकर
किसी चीज को बैन नहीं कर सकते आज की दुनिया में कि भाई इसको तो कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होगा। हम्म वो कंट्रोल करना चाहे जितना भी मुश्किल हो, हमें उसको करना पड़ेगा। और हम्म अगर हमें नहीं करना आता तो हमें सीखना पड़ेगा। अगर हम नहीं सीख पा रहे हैं तो हम पे कहीं ना कुछ दबाव पड़ना चाहिए कि हम उसे सीख लें, क्योंकि सीखने में ही हमारी भलाई है। ठीक है, ठीक है, लेट्स सी, देखते हैं मतलब क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, क्या इसका रिजल्ट रहता है। ऑब्वियसली जो कोर्ट ने ये अपना गाइडलाइंस दिया है एक पॉजिटिव सोच के साथ दिया है, लेकिन इसका क्या इम्पैक्ट रहता है ये हम आगे देखेंगे।